तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी आप तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? नहीं। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। तो फिर किसने किया था? अपने गिरेबान पे झाँक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया। मैं नहीं पहुंच पाया। आप मिल नहीं सके? 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंदबाई हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया। नमस्कार, आपने इस वीडियो को देखा होगा। मैंने ये वीडियो पहले ही प्ले किया था ताकि उस वीडियो को पहले आप लोग देख लें, फिर उसके बाद मैं जो बोलूँगी उसे आप फील कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो में राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भावुक होते हुए उन्होंने ये बोला कि ये लोग हमको तानाशाह बोलते हैं कि हम लोग डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, हम तानाशाह हैं। 1975 जिस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी पीएम थी, और उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी और वो 2 साल इमरजेंसी चली थी। 1975 से लेकर के 1977 तक वो इमरजेंसी लागू हुई थी। इमरजेंसी आप ऐसे ही नहीं लगा सकते। इमरजेंसी के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है जो आपके संविधान में, हमारे संविधान में दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आर्टिकल 352, 353, 354, ये सब आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो इमरजेंसी है कब लगानी चाहिए। इमरजेंसी जब सही ऐसा समय जब आप पे कोई वॉर हो रहा हो, या कोई आर्थिक संकट हो, या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिस टाइम पे सरकार अपने मन से वो डिसीजन ले सके। मान लीजिए कोई वॉर चल रहा है, अब वॉर चल रहा है तो उसमें हम संसद में नहीं जाकर कानून बनाएंगे कि हमें वॉर के लिए ये कानून बनाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, नहीं। उस टाइम पे क्विक एक्शन लेना रहता है, इसीलिए इमरजेंसी लागू कर देते हैं ताकि सरकार अपने मन से जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकती है, ठीक है। लेकिन 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो कोई वॉर नहीं चल रहा था, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए वो इमरजेंसी लागू की गई थी। उस इमरजेंसी में जितने अपोजिशंस लीडर थे, आप आज अभी जितने विपक्ष के लोग हैं, वो कांग्रेस हो या फिर और भी जितने भी विपक्ष के हैं, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन आप इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष, स्पेशली कांग्रेस, अपने सत्ता के लिए, सिर्फ उनकी सत्ता ना ही ले, इस वजह से वो उस टाइम पे इमरजेंसी लगा दिए थे। उस टाइम पे इमरजेंसी लगने से क्या हुआ था, इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो पूरा का पूरा पावर जो होता है वो केंद्र के पास आ जाता है। सेंट्रल में जिसकी भी सरकार होती है वो उसके पास पूरा फुल पावर आ जाता है। उस टाइम पे वो कुछ भी चाहे तो वो करवा सकता है। विपक्ष को अप्रॉक्स 1 से 1.5 लाख जो भी उस टाइम के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उनको जेल में करवाया गया था। इनडायरेक्टली अगर बोलूँ तो इमरजेंसी में आपका जो फंडामेंटल राइट है उस सब को ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा बोल सको। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को छूट होती है, वो जो उनसे जो काम करवाना है वो करवा सकते हैं। तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार के पास, केंद्र जिसको जब चाहे बिना पूछताछ के उसको डिटेन कर सकती है, उसको जेल में गिरफ्तार कर सकती है, उसको जो चाहे वो कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जो रिपोर्ट, न्यूज़ और ये जो भी
जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको कोई छूट नहीं होती है बोलने की। तो ये पूरी तरीके से जो एक तरीके का इमरजेंसी को काला दिन बोला जाता है, और ये उस टाइम पे ये चीज़ें देखने को मिली थी। उसी दिन को राजनाथ सिंह उस टाइम पे स्ट्रेंथ लीडर थे, और उसी दिन को याद करते हुए ये बोलते हैं कि वो हमको तानाशाह बोलते हैं। हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जिस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, हम कि बिना कुछ किए जेल में किया जाता था। विपक्ष का ये हाल था कि वो कुछ बोले और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था, और ये हमको तानाशाह बोलते हैं। जी हाँ, देखिए कांग्रेस की ये हाल रही, वो कभी भी सत्ता छोड़ना नहीं चाहती, ये ध्यान रखिएगा। कांग्रेस को लगता है कि उसकी पुश्तैनी सत्ता जो है देश को चलाना उसका पुश्तैनी कर्तव्य है, या तो नेहरू फैमिली ने ही पूरा देश को आज़ाद करवाया, या फिर इनकी फैमिली ने ही बलिदान दिया है। इनको लगता है कि देश में जो भी बलिदान दिया गया है वो सिर्फ नेहरू फैमिली और ये सारी चीज़ें फैमिली ने दिया है, और सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इसी के चक्कर में देख रहे हैं कि किस तरीके से वो 10 साल से सत्ता के बाहर है, और आने वाला जो ईयर है वो भी यही लक्षण है, और ये आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी उनकी क्या हाल होगी, इस सब को देखते हुए उनको ने एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप का काम कर रही है, पूरी तरीके से तानाशाह का रोल प्ले कर रही है, विपक्ष को बोलने दिया जा रहा है, ये वो दुनियादारी। क्योंकि कांग्रेस कभी से नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी सत्ता उसके हाथों से जाए, उसको उस सत्ता को पकड़ के रखना चाहती थी। अगर कोई और आए तो उसको कैसे हटाना है। वो इंदिरा गांधी की अगर मैं बोलूँ तो इंदिरा गांधी की आप स्टोरी पढ़िएगा, उस टाइम पे बहुत लोगों को जो उनसे आगे निकल रहे थे उनको कैसे पीछे लाया गया, किस तरीके से हटाया गया रास्ते से, वो आपको भी पता है। तो ये कांग्रेस की पूरी तरीके से चाल है, कांग्रेस की पूरी तरीके से ये कोशिश है कि कैसे जो रूलिंग पार्टी है उसको दबाया जाए, कैसे इस पे इल्ज़ाम लगाया जाए कि किस तरीके से ये लोगों के बीच एक गलत इमेज बनाया जाए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ विथ रिस्पेक्ट के साथ, मैं बहुत इज्जत करती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और अब भी की जो सरकार है उसमें डिफरेंस है, और ज़रूरी भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत शांत इंसान थे, बहुत कूल थे, और राजधर्म का वो पालन करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको सत्ता में बने रहना है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना है, तो आपको कुछ उससे अलग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पार्टी को खड़ा करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान जो आप कभी भूल नहीं सकते। अभी की जो पार्टी है वो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा एक्शन दे रही है, इससे उन लोगों को लग रहा है कि कैसे ये हो सकता है, और इसी चीज़ को खलबली लेते हुए वो गठबंधन बनाते हैं। कोई किसी भी पार्टी से हाथ जोड़ने को तैयार है कि कैसे इसको हटाया जाए, और इसी की वजह से आज ये ऐसे ऐसे वर्ड बोलना शुरू किए हैं। आपका इस मामले में इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।